ह्रीं स्त्रीं हूं फट्। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाएगी। तारा देवी को माँ काली का स्वरूप बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारा देवी शमशान की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर तारा माता की उपासना की जाती है। इन्हीं तारिणी के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन तारा माता की उपासना करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट् मंत्र का एक माला जाप करें। तारा देवी नर मुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। माँ तारा देवी के 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। तो आइए जानते हैं तारा देवी की समस्त ग्रहों की शांति भी माँ की कृपा से हो जाती है। तारा देवी की कृपा पाने का सीधा और सरल उपाय है कि आप अपनी माता जी को कुछ भी भेंट दें, जो उनको अच्छा लगे वह दें, वह खिलाएं। माता जी के लिए कोई भी उपहार आपकी किस्मत बदल सकता है। वैसे चांदी की कोई चीज देना ज्यादा शुभ होगा। रात्रि में तारों की पूजा करना भी श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन रात को 10 बजे के समय ही पूजा करें। तारा देवी धन की देवी हैं, आर्थिक उन्नति की प्रतीक है। इनकी पूजा से आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माँ तारा देवी की पूजनोपरांत लाल पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद इस फूल को अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में रख लें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोरना नदी के तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्न द्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने महाकाली से पूछा, आदि काल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नर मुंडवार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपकी विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने की निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। माँ की दूध से बढ़कर कोई अमृत नहीं है, यह तमाम औषधियों से बढ़कर है। स्तनपान को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि उसमें समस्त पौष्टिक तत्व होते हैं और यह मातृ शक्ति है। इसकी अधिष्ठात्री देवी है तारा। कोई सोच सकता है कि भगवान शंकर को भी देवी ने अमृतमय दूध का स्तनपान कराया। कथा यह है कि जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष पी लिया तो उनको शारीरिक कष्ट हुए। विष की जलन अधिक थी। तब माँ काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने स्तनपान कराकर भगवान शंकर के विष की ज्वाला को शांत किया। गुप्त नवरात्रि की दूसरी अधिष्ठात्री है तारा देवी। यह काली जी का ही रूप है। शमशान में वास करती हैं, नर मुंड की माला पहनती हैं जैसे काली जी पहनती हैं। यह तंत्र शास्त्र की देवी हैं। इनकी आराधना से सारे कष्ट मिट जाते हैं। इनकी आराधना कठिन तो है, लेकिन जो तंत्र शास्त्र में विश्वास करते हैं
गृहस्थ आश्रम में रहने वाला। देवी तारा अमृतमय दुग्ध प्रदान करने वाली आद्या शक्ति है। तारा देवी स्त्री के दुग्ध की शक्ति के स्वरूप में है, यानी उनकी शक्ति है। वह संदेश भी यही देती है कि जो शक्ति माँ के दूध में है वह किसी में नहीं है। भगवान शंकर कल्याण के देव हैं, शिव हैं विष पीना यानी संसार की समस्त विषमताओं को पी जाना, और जब कहीं से ज्वाला शांत ना हो तो माँ का स्तनपान कराना। जिस प्रकार माँ का स्तनपान करके बच्चे की भूख शांत हो जाती है, वह कितना ही क्यों ना रो रहा हो, लेकिन माँ का दूध प्राप्त होते ही चुप हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक माँ भी है। वह आद्या शक्ति हो या सांसारिक, उसके दूध में वही शक्ति है, वही चेतना है और वही ऊर्जा है। वह बच्चे को स्तनपान कराकर अमृत प्रदान करती है। महर्षि वशिष्ठ ने भी की थी आराधना। तारा एक तारा भी है। तारा यानी तारने वाली, कष्ट हरने वाली। माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने तारा देवी की आराधना की थी। तारा देवी के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटू और नील सरस्वती। वह ऐश्वर्य, आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष की देवी हैं। दक्ष प्रजापति की दूसरी पुत्री भी कही जाती हैं देवी तारा। चैत्र मास की 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना सिद्धकारक माना गया है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन इनके नाम है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, वह उनकी कैसी भी मनोकामना हो, वह अवश्य पूर्ण होती है। कांच की माला से 12 बार प्रतिदिन ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह माला उपलब्ध ना हो तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। पूजन सामग्री में देवी भगवती को अनार का भोग लगता है। लाल पुष्प चढ़ते हैं, खासकर लाल गुलाब। पूजा पाठ के लिए भी आसन लाल ही होना चाहिए। साधकों को तांत्रिक से अधिक मात्र शक्ति के रूप में इनकी आराधना करनी चाहिए। तो यह थी हमारी संपूर्ण कथा। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।